राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सुनेंगे अमावस्या व्रत की कथा। कहा जाता है कि अगर मनुष्य को अपने जीवन में सुख प्राप्त करना हो और सभी प्रकार की बाधाओं से दूर रहना हो तो उन्हें अमावस्या तिथि को व्रत करना चाहिए। और मान्यता है कि जो भी साधक अमावस्या के दिन व्रत रखता है, पूजा करता है और साथ ही अपने पितरों के नाम से कुछ न कुछ दान करता है तो ऐसे लोगों को जीवन में कभी भी दुख नहीं भोगना पड़ता। तो आइए अब सुनते हैं अमावस्या व्रत की कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। उसका परिवार और प्रजा सुखपूर्वक अपना जीवन बिता रहे थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी। वह हर समय पूजा पाठ इत्यादि करती रहती थी। राजा के महल के बिल्कुल सामने एक साहूकार की हवेली थी। रानी और साहूकारनी में घनिष्ठ मित्रता थी। एक दिन साहूकार के घर से जोर जोर से रोने की आवाज आई। जब रानी ने साहूकारनी के रोने की आवाज सुनी तो वह राजा से बोली, महाराज, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? तब राजा ने रानी को बताया, रानी, साहूकार का पुत्र मर गया है, इसलिए साहूकारनी बहुत दुखी है और अपने पुत्र की मृत्यु के कारण वो दुख से रो रही है। तब रानी ने राजा से पूछा, महाराज, ये दुख क्या होता है? तब राजा ने कहा कि उसका बेटा मर गया है, इसलिए वे दोनों दुखी हैं। रानी ने फिर पूछा, लेकिन महाराज, ये दुख होता क्या है? मैं इस बात को समझ नहीं पा रही हूँ। तब राजा सोचने लगा कि अब मैं रानी को कैसे बताऊं कि दुख क्या होता है। गुस्से में आकर राजा ने रानी से कहा, जब तुम्हारे पुत्र की मृत्यु होगी तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। जाओ, अपने पुत्र को मार दो, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। ऐसा कहकर राजा वहां से चला गया। तब रानी ने राजा की बात मानकर वैसा ही किया और महल की छत से अपने बेटे को नीचे गिरा दिया। लेकिन भगवान की कृपा से राजा का बेटा बच गया। तब राजा अपने बेटे को देखने के लिए दौड़ता हुआ आया तो वह देखता है कि उसका बेटा सामने से चला आ रहा है। उसे देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। इतनी ऊपर से गिरने पर भी उसके बेटे को एक खरोच भी नहीं आई थी। तब रानी ने राजा से फिर वही सवाल किया, महाराज, अब बताइए दुख क्या होता है? तब राजा बोला, पड़ोसी राज्य के सैनिक युद्ध कर रहे हैं और अब मैं अकेला ही उनसे लड़ने जाऊंगा। जब मेरी मृत्यु का समाचार तुम्हें मिलेगा तब तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। ऐसा कहकर राजा युद्ध के मैदान की ओर चले गया। लेकिन अमावस्या माता की कृपा से राजा अकेला ही जीतकर महल लौट आया। अब राजा सोच में पड़ गया कि आखिर क्या कारण है जो मैं रानी को यह नहीं समझा पा रहा हूँ कि दुख क्या होता है। तब राजा ने रानी को बुलवाया और उससे कहा, हम गंगा यात्रा के लिए जाएंगे, तुम तैयारी कर लो। वहां जाकर मैं गंगा में कूदकर अपनी जान दे दूंगा, तब तुम्हें एहसास हो जाएगा कि दुख क्या होता है। उधर कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ और माता पार्वती यह सारा दृश्य देख रहे थे। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, पार्वती, कलयुग में तुम्हें एक सुखी आत्मा के दर्शन कराता हूँ। तब भगवान शिव ने एक बकरे का और माता पार्वती ने एक बकरी का रूप धारण कर लिया। वे दोनों एक नदी के किनारे घास चरने लगे। इतने में राजा और रानी की सवारी वहां आ पहुंची। सुंदर नदी को देखकर रानी राजा से बोली, महाराज, हम यहीं विश्राम करते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। राजा और रानी वहां उतर गए और पेड़ की छाया में बैठ गए। कुछ देर के बाद राजा पानी लेने के लिए चला गया। तब बकरी का रूप धारण करी माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से बोली कि क्या कारण है जो इस रानी को दुख का एहसास नहीं हो रहा है? ये दुख कब देखेगी और इसे दुख क्यों नहीं मिल रहा है? रानी ने उस बकरी को इंसानी भाषा में बात करते हुए सुन लिया। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहने लगे, अपने पिछले जन्म में इस रानी ने अमावस्या का व्रत किया था, इसलिए इस जन्म में यह रानी बनी है और सुख का आनंद ले रही है। गंगा जी में बह जाने पर भी राजा की मृत्यु नहीं होगी। रानी ने बकरा और बकरी बने भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की सभी बातें सुन ली। फिर जब राजा पानी लेकर आया तो रानी ने राजा को सारी बात बता दी। तब वे दोनों वापस अपने महल लौट आए और राजा ने अपने महल में ये घोषणा करा दी कि अब से सभी लोग अमावस्या का व्रत करेंगे। राजा खुद भी अमावस्या की पूजा और व्रत करने लगा। बोलिए अमावस्या माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। कथा समाप्त।
भक्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।